मेरी उम्र उस समय ना कुछ 10-12 वर्ष की रही होगी, जब किसी मेले में या किसी के घर पे जब कोई फंक्शन होता था, उस पर लाउड स्पीकर पर एक गाना बजा करता था। मैं 17 बरस का, तो 16 बरस की, घर मिल जाए नैना। गाना ना बहुत अच्छा लगता था, मगर उस समय समझ में नहीं आता था इस गाने का मतलब क्या है। आपने भी सुना होगा, वो दौर ही था, उस दौर का टॉप गाना हुआ करता था। और इसी दौर पे एक गाना और आया था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, सलाम तेरी पहली नजर को सलाम। उम्र 16 की भी आई हमारी और 18 की भी। पहली नजर की सलाम की ख्वाहिश लिए हम जवां भी हो गए। और मेरे दिल में यह प्रश्न घुमड़ घुमड़ करके उठता रहा कि आखिर ये कवि, ये शायर 16 वर्ष की उम्र का इतना जिक्र क्यों करते हैं भाई। इसका जवाब मुझे मिला जब मैं बायोलॉजी की कक्षा में आया और बायोलॉजी की किताबें पढ़ने लगा। दरअसल 13 से 18 वर्ष की जो ये उम्र होती है ना, यह बदलाव और विकास की दृष्टि से सबसे अहम होती है। ऐसा किताबों में लिखा है बायोलॉजी की भी, क्योंकि कई हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। यही वह समय होता है जब टीनेजर्स अपनी बचपन की डगर छोड़ जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे होते हैं और उनके शरीर में उतार चढ़ाव होता रहता है, हार्मोन्स का और इमोशंस का भी। इस दौरान उनका शरीर और मन तेजी से बदल रहा होता है। पहली बार उनके मन में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का भाव उठता है। यही वह उम्र होती है जिसमें टीनेजर्स अक्सर प्यार के चक्कर में पड़ जाया करते हैं। 14-15 साल की उम्र में प्यार का पड़ जाना इमोशनल तो नहीं होता, यह केवल बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है। इस उम्र में टीनेजर्स प्रायः प्यार और इमोशंस को कभी ठीक से समझते भी नहीं है। जो उनके मन में चल रहा होता है, जो उनको आनंद दे रहा होता है, बस उसी के पीछे चल देते हैं। लेकिन क्या करें भाई, पेरेंट्स की नज़र में तो बच्चे नादान ही रहते हैं, वो छोटे ही होंगे। अब चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, वैसे भी ये 15 साल 16 साल की उम्र तो नादानी भरी ही मानी जाती है। इस उम्र में बच्चों से परिपक्वता और तार्किकता की फैसले की उम्मीद भी करना तो अच्छा नहीं हो सकता है। और अब यदि ऐसे में बच्चे प्यार में पड़ जाएं और इसकी खबर उनके माँ बाप को मिल जाए, तो उनके माँ बाप का आग बबूला होना भी तो लाजमी है ना। उन्हें लगता है कि उनके परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई होगी, कुछ कसर कहीं पे बच गई थी, इसलिए बच्चे ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के इस प्यार को स्वीकार कर पाना आसान नहीं हो सकता। कई पेरेंट्स तो जबरदस्ती ऐसे प्यार के भूत उतारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? माँ बाप को अपने टीनेजर्स के प्यार पर इस तरह रिएक्ट करना उचित है? यार, मानता हूं कि बच्चों को उनके प्यार के लिए खुली छूट दे देना गलत है, लेकिन यह भी तो सही नहीं होगा कि उनके प्यार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। दोनों कंडीशन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे इतने परिपक्व और इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं कि रिश्तों की गहराई को समझ सके। दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे घर की दहलीज से बाहर कदम रख दुनिया को जान समझ और परख रहे होते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब माँ बाप की छाया के बगैर रिश्ते वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की किसी भी बंदिश या रोक टोक पर उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो सकती है। कोई बच्चा कितना दोस्त बनाएगा, कैसे दोस्त बनाएगा और बढ़िया प्रेमी बन पाएगा या नहीं, ये सारी बातें काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चों के अपने माँ बाप के साथ रिश्ता कैसा है, वह रिश्ता कितना मधुर है। तो अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच फ्रेंडली रिलेशंस हो और दोनों साथ साथ काफी समय बिताते हो, जिसकी पूरी संभावना है कि उस बच्चे के अंदर दूसरे व्यक्तियों के प्रति एम्पैथी होगी, वह सामाजिक रूप से फ्रेंडली और मुखर होगा, अच्छा लवर भी साबित हो सकता है। जबकि वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स से डरते हैं और बातें करने से कतराते हैं, उनके पास दोस्तों की भी कमी होगी। उनमें कम उम्र में ही टॉक्सिक रिश्ते बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही समय होता है पेरेंट्स को बच्चों का अच्छा दोस्त बनना, बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना, एक दोस्ताना व्यवहार करने का। पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, लेकिन ये बातें किताबें में कही है, मेरा अनुभव कहता है कि पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त की जगह बच्चों का कोच बनना चाहिए, जो उन्हें
रिलेशन के बारे में बता सके, समझा सके, अर्थात उनकी रिलेशन कोच की भूमिका माँ बाप को निभानी चाहिए। अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए पेरेंट्स को यह सीख देना चाहिए कि इस दौरान क्या ध्यान देना चाहिए उनके बच्चों को जब वो रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ना कि वो अपनी पुरानी सोच बच्चों पर थोपने की कोशिश करें। इससे पेरेंट्स बचें ताकि बच्चे विद्रोही ना हो सकें।